मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपको बताऊंगा राजनंदिनी मेटल लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी इस स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो एक अच्छा मौका है इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करने का। कंपनी का बिजनेस अच्छा है और यह एक फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो फ्यूचर में आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है यह स्टॉक अभी आपको करीब 21 रुपये पे ट्रेड होता दिख रहा है, जो कि अपने हाई से आपको एक अच्छे डिस्काउंट पर अभी मिल रहा है। यदि आप चाहें तो करंट प्राइस पर भी छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। आप यदि कंपनी के बिजनेस की भी बात करते हैं तो राजनंदिनी मेटल लिमिटेड स्टील, लोहा, लौह मिश्र धातु, कास्टिंग, विभिन्न प्रकार के रसायनों, भट्टी के तेल, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण, व्यापार, सौदों के कारोबार में लगी हुई है। और यदि आप कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देखते हैं तो कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में कॉपर रोड, कॉपर वायर, फाइन लाइन कॉपर वायर, मल्टी स्टैंडर्ड कॉपर केबल, बंच कॉपर वायर, समर्सिबल वायर और फ्लैट केबल हाउस वायर और अन्य उत्पाद शामिल है। इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का ज़्यादातर इस्तेमाल ऑटोमेटिव, लाइट हैवी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ और स्टील इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर किया जाता है। और कंपनी में आने वाले समय में कुछ भविष्य की योजनाएं भी बनाई हैं, जिसमें यह कंपनी एमसीसीबी बॉक्स, स्विच गियर, एलईडी लाइटिंग आदि घरेलू उपकरणों में विश्व स्तर के अग्रणी उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सरकार का समर्थन करने के उद्देश्य से भी यह कंपनी काम कर रही है। और इसके अलावा यह कंपनी उन केबलों का निर्माण भी करेगी जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाएगा। तो कंपनी का फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनके बिजनेस को और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस को एक बार अच्छे से समझिए और फिर एक सही डिसीजन लीजिए आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। और यदि आप कंपनी का मार्केट कैप भी देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से भी यह कोई अभी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप है इस कंपनी का अभी करीबन 582 करोड़ का और मौजूदा कीमत है इसकी 21 रुपये। और स्टॉक भी है अभी इसका 44 का। और ROCE और ROE बहुत बेहतरीन है इस स्टॉक की। और 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 28 करोड़ का और कंपनी के अपने रिजर्व हैं करीब 7 करोड़ के। और कंपनी के ऊपर कर्ज भी है करीब 51 करोड़ का। और कंपनी की कुल संपत्ति है 115 करोड़ की। कंपनी के रिज़र्व यदि आप देखते हैं तो इस क्वार्टर्स में आपको इनके रिज़र्व में कमी देखने को मिली है और इनके कर्ज में आपको बढ़त देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि यह कंपनी अभी अपने कारोबार में लगातार एक्सपेंशन कर रही है और इस वजह से इस कंपनी को कर्ज भी लेना पड़ रहा है। लेकिन यदि कंपनी की ROCE आप देखते हैं तो इससे पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने शेयर कैपिटल और लिए गए कर्ज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है अपने व्यापार को चलाने में। और जैसे ही इनके ये एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट होते हैं तो आपको काफ़ी तेज़ी से इनके रिज़र्व में भी बढ़त देखने को मिलेगी और इनका कर्ज भी आपको घटता नज़र आएगा। तो अभी आप इस कर्ज को इग्नोर कर सकते हैं। और कंपनी की कुल संपत्ति भी लगातार बढ़ रही है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है इस कंपनी में। कंपनी की बैलेंस शीट मुझे ठीक लग रही है एक माइक्रो कैप कंपनी के लिहाज से। और यदि आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो प्रमोटर की इस कंपनी में एक अच्छी खासी होल्डिंग है करीबन 73% की। और आम पब्लिक की होल्डिंग है इस स्टॉक में 26% की। तो प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है इस कंपनी में। प्रमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, तो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। और यदि आप कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखते हैं तो कंपनी ने पिछले 3 साल में करीबन 96% की दर से अपनी सेल्स में ग्रोथ की है। और प्रॉफिट्स में भी आपको करीबन 112% की दर से एक अच्छी खासी बढ़त देखने को
मिल रही है। हालांकि टाइम टू टाइम आपको इनके सेल्स में काफ़ी कमी देखने को मिली है और इसी वजह से आपको इनके प्रॉफिट्स में भी कमी नज़र आ रही है। लेकिन यह कंपनी बहुत जल्दी ही कमबैक करेगी और आपको इनकी सेल्स और इनके प्रॉफिट्स में बढ़त देखने को मिलेगी। सो स्टॉक में हो रही गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और हर एक गिरावट पे आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। स्टॉक मार्केट से यदि आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छे बिजनेस वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके फ्यूचर में आप स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कंपनियों की जानकारी देता हूं, जिसमें यदि आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। अभी मार्केट कैप के लिहाज से यह एक काफ़ी छोटी कंपनी है, तो कभी भी ऐसी छोटी कंपनियों में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना और जो भी इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी कंपनियों में करना है सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है। इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक स्मॉल अमाउंट के साथ। इस कंपनी में आप 20 से 25 हज़ार रुपये लगाकर छोड़ दीजिए 5 से 7 साल के लिए, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है यह स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद की भी स्टडी अच्छे से कीजिए स्टॉक पे और इस स्टॉक पे अपनी नज़रें बना के रखिए। धन्यवाद।